यूपी में चुनाव आ रहे हैं। अब तो यूपी में भाई चुनाव आ रहे हैं तो जो उसमें बढ़िया काम करेगा वो जीते। कौन कर रहा है बढ़िया काम? देखो अभी तो कोई भी नहीं कर रहा। कोई नहीं कर रहा है। क्यों? कोई नहीं कर रहा। अरे कहाँ किसी के पास काम करने का टाइम है जनता के लिए। अच्छा। लोग अपनी अपनी जेबें भर रहे हैं, अपना अपना जो है कि माहौल सेट कर रहे हैं। हाँ, तो अब जनता के लिए काम कौन कर रहा है? अच्छा, अभी योगी जी कुछ काम नहीं कर रहे हैं मतलब? कोई भी मंत्री, कोई भी राजनेता किसी जनता के लिए काम नहीं कर रहा। लोग तो कहते हैं यूपी माफिया मुक्त हो गया है। देखो माफिया का मामला अलग है। सबसे पहले इंसान के लिए रोजी रोजगार पेट जरूरी है। आज देख रहे हो महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी की हालत क्या है, ये तो देखो ना। यूपी में मतलब रोजगार नहीं है। कहीं भी भारत के किसी भी कोने में इंसान पेट भर खाना नहीं खा रहा है आज के समय में। नहीं खा पा रहा है ना। अच्छा, एक बात बताइए, तो फिर आप चाह रहे हैं कि बदलाव होना चाहिए? बदलाव, पूरा बदलाव होना चाहिए। किसकी सरकार आनी चाहिए फिर? अब देखो अखिलेश यादव हैं, लगे हुए हैं, उनकी सरकार आनी चाहिए फिर। चाचा, मैं वापस यूपी पे आती हूँ। मेरा सवाल ये था, 2027 में अखिलेश यादव की सरकार आपने कहा है, क्यों अखिलेश यादव? देखो भाई, हर साल बदलाव होने, हर 5 वर्षों में बदलाव होनी चाहिए, और जब तक बदलाव नहीं होगा देश की मतलब स्थिति सही नहीं चलेगा। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको हम बदल दें। अच्छा काम, कौन सा अच्छा काम कर रहा है भैया? कौन सा बुरा काम किया ये बताइए। अभी पेट भर तुम्हें खाने को रोटी नहीं मिलने करे, अच्छा काम, अच्छा काम, वो अच्छा काम। अपना देखिए, अपना देखिए, मेरे पास में 3 डीमेट अकाउंट है, 10 से ज्यादा क्रेडिट कार्ड होगा, अच्छा खासा कमाता हूँ, खाता हूँ, मेरे को ओबीसी से आते हैं। हाँ, मैं ओबीसी से आता हूँ और मुझे इस सरकार से कोई दिक्कत नहीं है, बीजेपी से। और हाँ, बिजनेसमैन हूँ। जो लोग कहते हैं कि बिजनेसमैन का ये कर दिया, वो कर दिया, जीएसटी लाया, मुझे कोई परेशानी नहीं है। हर चीज में मैं बीजेपी के साथ में हूँ। चलिए, आप क्या करते हैं चाचा, और आपको क्यों भाजपा? अरे भैया, हम रिक्शा चला रहे हैं, देखो ये रिक्शा खड़ा हुआ है ना, ये वाला उसको ऑटो बोलते हैं। इसी को ऑटो, बरगलाइए मत, बरगलाइए मत। रिक्शा, ऑटो रिक्शा चलाता हूँ भाई, पेट भर खाना नहीं खा पा रहा हूँ। कि अगर ये ढंग से नहीं खा पा रहे हैं, एक दिन चल जाएगा, 2 दिन नहीं, सुनिए तो कोशिए भाजपा को जितना कोसना, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा ये सवाल है कि आप एक दिन भरपेट नहीं खा पा रहे हैं, 2 दिन नहीं भरपेट खा पा रहे हैं, तो आपका जिंदगी में रोजी रोटी आप चला कैसे रहे? मैंने आप ऑटो अगर कुछ भी काम करें, जैसे देखिए मैम, आप यहाँ पे पत्रकार हैं, आपको भी स्ट्रेंथ चाहिए, मजबूती चाहिए। आप तो ऑटो चलाना है भाई, कड़ी धूप में, बारिश में, तो आपके पास में स्ट्रेंथ आ कहाँ से रहा? आप झूठ बोल रहे हैं, इसका मतलब आप झूठ बोल रहे हैं। दुबला हो गया हूँ मैं, समझ में नहीं आता खाए भी रहे यार। देख रहे हैं कितने देखो ये दाढ़ी मूछ नहीं बनवा, 50 रुपए साला उसको नाई को देने को ये नहीं। चचा जस्टिफाई कर रहे हैं, अखिलेश यादव, ये चचा जस्टिफाई कर रहे हैं अपने नाम का मतलब। कमजोर समझ रहे हो हैं? चुका है। ये है, ये मुस्लिम समुदाय से आते हैं, तो ये भाई बीजेपी को ये विरोध करेंगे। हिंदू मुस्लिम आ गया, विरोध का विरोध क्यों? हाँ? बीजेपी का विरोध क्यों? बीजेपी का विरोध इसलिए कि बीजेपी जो है देश को सही ढंग से नहीं चला। कैसे बताइए ना। अरे वो तो उसका काम ही है, बगैर हिंदू मुस्लिम अगर नहीं किया तो वोट कौन देगा? आप हिंदू मुस्लिम, सुनो, हिंदू मुस्लिम करना बंद कर दो। सुनिए योगी बाबा भी हिंदू चचा, मुस्लिम सुनिए, कर रहे हैं। आप भी मुस्लिम है, मुस्लिम भी मुस्लिम है, हम भी हिंदू है, हम लोग दोनों आपस में लड़ेंगे ही नहीं, तो बीजेपी को करने दीजिए, कांग्रेस को करने दीजिए, हम आपस में सही रहेंगे। तो कौन राजनीतिक पार्टी इसका मलाल फायदा नहीं उठाते हैं चाचा, नहीं उठाते हैं। आप ये अखिलेश यादव नहीं उठाते हैं, जिनके पिताजी कार सेवकों पर गोलियां चलवा देते थे, और जिनका बयान था कि इससे ज्यादा मैं अपने मुसलमान भाइयों के लिए और कुछ नहीं कर सकता, वो सही था? अरे मुसलमान भी इस देश के नागरिक है बेटा, मैंने मना ही नहीं करा, तो लेकिन उन्होंने हिंदू मुस्लिम नहीं किया। उन्होंने कह दिया कि थोड़ा सा इनको ज्यादा दे दो, तो उनके पेट में दर्द क्या हो रहा है? तो हिंदू इस देश का नागरिक नहीं है। किसने कह दिया नागरिक? तो उनको ज्यादा, एक को ज्यादा दे दो, एक को कम दे दो, ये देखो यार, सुनो, मैं बहुत इस समय भूखा हूँ, खाना उना नहीं खा रखा हूँ। मैं सोच रहा हूँ फिर जो है ना जोमेटो स्विगी का आपको एक बात बताऊं, भाजपा ने अपनी तरफ से एक अटल कैंटीन नाम की एक योजना निकाली। 5 रुपए वाली कैंटीन में जाता हूँ जिस समय, उस समय तक तो बंदी हो जाता है। क्या बात कर रहे हैं ये झूठ बोल रहे हैं, ये फालतू। 2 घंटे पूरा दिन चलता है, पूरा दिन चलता है, 24 घंटा। मैं जब भी जाता हूँ तो बंदी देखता हूँ। देखिए ये 11 बजे के बाद जाएंगे तो आप 11 बजे के बाद जाएंगे तो घर पे आपकी माताजी भी खाना नहीं। मैम, इनसे एक बार ये सवाल पूछिए कि केजरीवाल के टाइम में यहाँ पर मोहल्ला क्लिनिक कैसा काम कर रहा था? अरे बाप रे बाप, मोहल्ला क्लिनिक में तो 3 महीने से शुगर की दवाई नहीं खा पा रहा हूँ। मोहल्ला क्लिनिक में हर हफ्ते दवाई लेके आता था, 10 दिन। देखिए, सुन लीजिए, सिर्फ बीजेपी का विरोध करना है, केजरीवाल का
केजरीवाल का जहाँ पे मैं जाता था मोहल्ला क्लिनिक, तो वहाँ पे कुत्ते भौंकते थे और वहाँ पे ताला लगा रहता था, मगर इनको वहाँ से दवाई मिल जाती थी। और इतना ज्यादा इंजेक्शन कभी लगवाया? कुत्ते ने काटा तो नहीं वहाँ पे? नहीं काटा। चलो ठीक है, बढ़िया नहीं काटा, लेकिन जब से मोहल्ला क्लिनिक, मगर आप लोग देश को काटने का प्रयास वो कर रहे हैं। चाहे वो मोहम्मद जुनैद हो, चाहे जैसे हो, 2873 लोगों के ऊपर में जो कार्रवाई है इस बार, देखिए इस बार जंतर मंतर पे कौन पहुंचा? आपने दाढ़ी टोपी नहीं देखी होगी, क्यों? क्योंकि इस बार उन लोग कटवा के आए थे, उन लोग नहीं लगा के आए थे। समझे? ये भी ये सारा चीज मानसिकता वही थी कि देश को तोड़ना है। और जंतर ये संसद सदन में घुस करके उन लोग क्या करते? जो लोग बोल रहे थे कि हम सदन को तोड़ देंगे, ये कर देंगे, नेपाल बना देंगे, अंदर जाकर के हवन करते, अंदर जाके। मेरे भाई, भारत में किसी की माँ ने उसको दूध नहीं पिलाया इतना कि उस देश को तोड़ने की बात क्या सोच भी ले। उसके लोग कह रहे थे कि संसद को 1947 में तो तोड़ा था ना, 1947 में तो तोड़ा था ना देश को। बोले थे कि हम पाकिस्तान जाएंगे, हमारे लिए अलग पाकिस्तान होना चाहिए, और गए वहाँ गए, मात्र 10%, 12%, 15% लोग गए। कितने लोगों ने वोट किया था? 95% मुसलमान ने। और जो कहते हैं कि हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, हम यहाँ पे अपनी मर्जी से रुके हैं, अपनी मर्जी से नहीं रुके थे आप। 47 का स्टिकर गले में लगा करके घूमते रहो। चलिए यूपी पे वापस आइए चाचा। यूपी में अब अखिलेश यादव जो जाति की राजनीति किया करते थे, अब वो कह रहे हैं कि पीडीए में पी का मतलब पंडित है। तो क्या पंडित जी को सम्मान नहीं मिलना चाहिए? अरे बाप रे बाप, पंडित जी को क्यों? हमें तो हमेशा याद, तुम्हें तो याद ही नहीं आता पंडित का। मुझे तो बहुत अरे 9 साल, सुनो 7 साल हो गए कश्मीर में 370 हटे हुए, तुम्हें उन पंडितों की कभी याद नहीं आई जो अपना घर छोड़ के आए थे? मुसलमान भाइयों ने बोला जिन्होंने कब्जा करा था कि हमारे हिंदू भाई उनकी सुनो, जाके कश्मीर में देखो, जिनकी जो जमीनें है ना, जिनका जो मंदिर है, जिनका जो धर्म स्थल है, उसकी देखभाल वहाँ के मुस्लिम कर रहे हैं भाई, वहाँ के मुस्लिम कर रहे हैं। मंदिर में वहाँ दिया जला रहे हैं। मुसलमान इतना ही अच्छा था तो नरसंहार कश्मीरियों का क्यों हुआ था, ये बताइए ना। वो वहीं के बगलगीर ने किया था, वहीं के रहने वाले कश्मीरी ने किया था। 7 साल हो गए, अभी कश्मीरियों को उनकी जगह नहीं दिला पाए। चलिए भाजपा ने नहीं दिलाई, भाजपा ने नहीं दिलाई, चलिए नहीं दिलाई सरकार ने, जिन्होंने कब्जा किया था घरों पे। वो तो बुलाते, रोज बुलाते हैं। अभी जंतर मंतर पे एक वीडियो दिखाइए, एक वीडियो दिखाइए कश्मीरी मुसलमान जाते ही नहीं, कह रहे कि वो बेचारे जाना चाहिए। अब तो वो कह रहे, समझे, अभी देखिए वो कश्मीरी पंडित भाई वापिस आ। अरे तो आप बताओ, जब आर्मी वाले हैं वहाँ पे तो कैसे आ जाएंगे इतने वहाँ तक? तो उन लोग कहीं ना कहीं तो रुके। अब आप बताओ, पाकिस्तान से आने के लिए कैसे आ जाएगा? इतने चेक पोस्ट लगे पड़े, कौन घुस जाएगा यार वहाँ? फालतू की बातें कर रहे हैं। और जो नीचे सुरंग बने हुए हैं, जो घर में नीचे सुरंग बने हुए हैं, अरे नीचे जो सुरंग बने हुए तो कैसे बन गए यार? तुम सालों रोको उनको, फिर क्यों आ रहे हो? क्यों तुम रोको? मतलब तुम, अरे आर्मी वाले, अरे वही तुम इस देश के नागरिक नहीं हो। आर्मी वाले हैं वहाँ पे चेक पोस्ट पे, तो फिर क्यों नहीं रोक पा रहे? अरे अगर हर चीज यार कैसे आ जाएंगे? इस देश में भी पुलिस है ना, स्टेट में भी पुलिस है, मगर रेप और मर्डर हो रहा है ना, रेप और मर्डर मसला। अरे यार कसाब की बात क्यों आ रही है? क्यों नहीं आ रही है? आतंकवादी, हर आतंकवादी की बात होगी, जो बात हो रही है वो करो ना। कसाब कहाँ से आया? कसाब का खतरा देख करके नहीं मारा गया, खतरा देख करके मारा गया ना। आपकी बात ये हो रही है कि वो आया तो फिर गया क्यों है? फैक्ट्री किस देश को कहा जाता है? जब आर्मी वाले इतने हैं वहाँ पे तो फिर वो भाग कैसे जाएगा? पाकिस्तान मुर्दाबाद, हम बोल देंगे यार पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान से आ भी गए, हमला कर भी दिया, तो वहाँ से भाग कैसे जाएगा कि वहाँ पे कोई आर्मी वाले नहीं है? अच्छा, इसका मतलब ये आर्मी वाले ने करवाया, आर्मी ने करवाया ये सब। मिली भगत लॉजिक की बात मिली भगत थी क्या? अरे मिली भगत थी, अरे बोलो ना, मुंह से खुल के बोलो कि मिली भगत थी। तो भाग कैसे जाएगा? अमित शाह का हाथ था, अमित शाह का हाथ था, अरे अमित शाह का हाथ था, बताओ तो। आपने शुरू करा। देखो बात लॉजिक की आप बात बताइए मुझे, ISI की फैक्ट्री रुक तो जाओ, ISI की रुक जाओ ना। क्या ISI के क्या है ISI? सही नहीं ना, माइक के हाथ मत लगाओ पहले तो। देखो अगर आ भी गए, जो अगर तुम जैसे यहाँ की है, कोई तुम मर्डर करोगे, तुम भाग जाओगे यहाँ से, कौन पकड़ नहीं लेंगे पुलिस वाले? बताओ, बात लॉजिक की यही तो है। पुलिस वाले आएंगे, पकड़ेंगे, सीधी बात ये, कैसे भाग जाएंगे यार? हमारे प्रोटेस्ट में अब यहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुना था? इतने लोगों को तो कैसे पकड़ लिया उनको? ऑपरेशन महादेव का नाम सुना? चलो सिंदूर में पकड़ के लाए, नहीं सुना हमने। ऑपरेशन सिंदूर का तो सुना था, हमने नहीं सुना। आप बताओ, ऑपरेशन महादेव बताओ, आप बताओ, चलो ये नहीं सुनेंगे ना, एक्चुअल में ये नहीं सुनेंगे। इन लोग को क्या है ना कि उन लोग को बस सरकार को कोसना है, इनको आर्मी को कोसना है। ऑपरेशन महादेव सुन के चाहिए, यही कोस रहा है भाई। सिर्फ इंडियन आर्मी पे सवाल कर सकते, कृपया एक बार नाम बता जाइए, बिकॉज मुझे पता है आपका नाम क्या है। देखो प्रोटेस्ट कर रहे हो, प्रोटेस्ट में से उठाए कितने उठाए?
क्यों भाग जाते ना, क्यों उठा पा रहे, क्यों नहीं उठा पा रहे? और वहाँ पे भी यही बात है, 2800 से अधिक क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले आए थे। यहाँ पे क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले का सारे स्टूडेंट उठा रहे हो वहाँ पे यार। स्टूडेंट कितना थे? बहुत थे सारे। वहाँ पर 2800 से हम भी अधिक आए थे, क्रिमिनल हम भी रिकॉर्ड स्टूडेंट ही वाले है। थे। अरे उसमें 98, मैं खुद बताऊं, पाकिस्तान से आए थे सुनिए, वहाँ से सारे। नहीं ये बढ़िया जरूरत कर नहीं है, भारत में खुद भी ऐसे लोग रहते हैं। प्रोटेस्ट करने सारे पाकिस्तान से आ रहे हो, आप सबको बनाओ देश विरोधी। तो मतलब आप इंडियन आर्मी पे सवाल उठा रहे हैं। इंडियन आदमी पे तो है नहीं है उस चीज पे। बात ये है, अब देखो, अब बंदा आप आ गए यहाँ तक घुस गया, आप कैसे घुस जाओगे? अब गल लेके तुम वहाँ से यहाँ तक आ जाओगे? कितनी पुलिस खड़ी है यहाँ पे बीजेपी की शासन से पहले यहाँ पे सीपी में बम नहीं फूटते थे क्या? फूटते थे ना? अभी फूटा था बीजेपी की शासन में। हाँ, कौन बुरा था? कौन बुरा था? ये कार जो ब्लास्ट कौन बुरा हुई थी, था? क्या हुआ? फोड़ा कौन था? अल्फला यूनिवर्सिटी वाला क्या था? मोहम्मद, क्या नाम था? फूटी तो थी ना, वो मोहम्मद क्या उमर, मोहम्मद उमर। तो बात जहाँ वो पे भी नहीं है ना, आतंकी आपने- हमला हो रहा है कौन कर रहा है? यार जहाँ ये- पे भी आतंकी हमला हो रहा है कौन कर रहा है? मोहम्मद उमर। सरकार नहीं, अरे जब भाई भी- बोलो ना, आतंकवादी होता है वो लोग। आतंकवाद का एक ही नाम है। आराम से बोलो ना, इस देश को अगर तोड़ने में सब कुछ करने में तो किसका हाथ है ये बताओ ना। आप एक बात बताइए, क्या आतंकी सिर्फ उस पार है, इस पार नहीं है? आप बता दीजिए, क्या आतंकी सिर्फ उस पार है, इस पार नहीं है? हमें कुछ नहीं बताना। तो इंडियन आर्मी पे नाम तो सवाल बता उठाने नहीं का रहे ये काम है। लोग, नाम तो बता नहीं रहे हैं, नाम बता नहीं रहे हैं। और यही लोग हैं जो वही आतंकवादी का समर्थन करते हैं। जो हा का रिएक्ट होता है ना फेसबुक में, वो ऐसे ही लोग करते हैं, समझे? ऐसे ही लोग आतंकवादी को सपोर्ट करते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि उन लोग अंदर कैसे घुस गए। अंदर तुम लोग की वजह से घुसते हैं। वहां पे किसी ने तो घुसाया होगा ना, किसी ने तो रात में पनाह दिया होगा उनको, किसी ने खाना दिया होगा। ये ऐसे ही आ गए वो। अभी बात कुलगाम करते में हैं भी सब हमला हुआ, आतंकवादी। अंशु भी, अभी कुलगाम में भी हमला हुआ 4 दिन पहले। नाम पूछ करके मारा उसका कि कौन है, क्या नाम है उसका। वो पता चला कि बिहार से है, वो मुस्लिम नहीं है, हिंदू है, तो मार दिया। जी। ये क्या बात हुआ? वो आतंकी कहाँ से आए थे और किसने पनाह दी थी? अरे वो सब यही बात है ना, इनको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जब तक इस देश का टुकड़ा नहीं कर देंगे ना इन लोग भी चाहते हैं कि इस देश में गजवाए हिंद हो जाए। अरे गजवाए हिंद नहीं होगा, आने दो योगी को, भगवाए हिंद कर देगा और तुम लोग की गांड तोड़ेगा। अच्छा, आपको भी लगता है कि आर्मी का कहीं ना कहीं सहयोग है, जैसा उन्होंने बोला? मैं आरोप नहीं आर्मी लगा का सहयोग नहीं है इसमें, ऐसा कुछ नहीं है। मगर ये है कि वहाँ पे बॉर्डर पे जब पुलिस लगी होती है, आर्मी लगी होती है, वहाँ के जवान होते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं वहाँ खड़े होकर के? उनका भी तो कोई इसमें क्या, उनकी हम ये नहीं कहेंगे कि उनकी भूमिका रही है तो सरकारी। हाँ बिल्कुल सुना है। बॉर्डर टनल से अगर कोई आ रहा है हाँ। रात के अंधेरों में तारों के तो नीचे आर्मी क्या कर रही है फिर हमारी? आकर के, अगर वो आपके कश्मीर में कहीं भी घुस गया, आपको पता है कश्मीर में पहाड़ी रीजन्स में ठीक है। नेटवर्क कितना कमजोर है, पता है आपको? हाँ, मैं खुद गई हूँ। हाँ, मैं भी मैंने गया हूँ। खुद एक केस निकाला है ठीक वहाँ हो से, गया। ठीक है, ठीक है। लव जिहाद का। हाँ। आप एक चीज बताइए, अगर वहाँ पर आर्मी एक्शन ले भी रही है और कोई आतंकी आकर पहलगाम जैसा बड़ा हमला मुझे कर बता रहा है, दीजिए, आतंकवादी का कोई मजहब होता है? आपको क्या लगता है? मैं तो नहीं मानता हूँ कोई मजहब होता। आतंकवादी का कोई मजहब है? आतंकवादी का कोई मजहब है? आप बताइए। मैं तो नहीं मानता आतंकवादी को। सबसे ज्यादा आतंकवादी संगठन पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में किसका है? कौन सा? आईएसआईएस कौन चला रहा है? बोको हराम कौन चला रहा है? इस देश में भी देख लीजिए, PFI आया था अभी। हाँ, पीएफआई को भी बैन किया गया। सबको उसको वहां रख के एक बार में मिसाइल गिराओ, खत्म करो इसको। अभी लोग आ जाएंगे ना, बोलेंगे संविधान का गला घोट दिया, संविधान का गला घोट दिया। आप ही लोग के जैसे लोग आ जाते हैं ना, सड़क पे उतर जाते हैं कि अरे क्या बोलते हैं उसको। जमीन पे पैदा हुआ है, यहीं की मिट्टी में पैदा हुआ है, यहीं मिलेंगे हम। यही तो दिक्कत है, यही तो दिक्कत है इसमें कि यहीं हम जमीन में पैदा हुए हैं और उसके बाद में यहीं पे रह करके यहीं को तोड़ने की बात आप बोलेंगे कि पाकिस्तान की आम जनता का क्या दोष था जो भारत की सरकार ने उन्हें देखिए ऐसा है ना, इस चीज पे नस्ते नाबूद वाली बात, ये फिर वहीं आप बॉलीवुड की मैंने बहुत स्टोरीज देखी नहीं, है। ये जो आप घुमा फिरा ऑपरेशन के जो सिंदूर करते हैं ना के टाइम पे। क्वेश्चन, इसका कोई मेरे पास आंसर ही नहीं है। घुमा फिरा के नहीं बोल रही, मैं सीधा सीधा सवाल हाँ, पूछ रही हूँ आपसे। तो इस पे क्या क्या आतंकवादी सिर्फ बॉर्डर के उस पार है, यहाँ नहीं है? नहीं, सभी ये तो है, हर जगह है आतंकवादी, मगर ये है कि उनको डॉक्टर उमर फटा था, पाना कौन देता फिर उनको? उनको आज ही प्रोटेस्ट हुआ, उसमें बच्चे इतने सारे चुन के पकड़ लिए गए। उसके बाद में जो आतंकवादी होते हैं वो आतंकवादियों को क्यों नहीं पकड़ते भाई? आतंकियों को पता है कौन पनाह देता है? कौन देता है? वो मौलाना जो पाकिस्तान या दुबई से जो बड़े साहब बैठे हैं उनसे फंडिंग कोई इसका प्रूफ है आपके पास? नहीं, मेरे पास प्रूफ हाँ, हो बताइए या मुझे ना कहाँ हो, से, बताइए। लेकिन आप जानते नहीं है कि आप तो विमान से कह रहे हो ना इस बात को, मान जी ऐसा आप प्रूफ है। बलरामपुर के छांगुर बाबा का नाम आपने सुना है? भैया सुना है? हाँ सुना है। उसके लिंक कहाँ से निकले हैं? कहाँ से निकले? सही बात है। ये आप ही बताएंगे सर।
छांगुर बाबा जैसे व्यक्ति जब आकर हिंदुओं की बहन बेटियों का रेड कार्ड निकाल देते हैं कि आप हिंदुओं की बेटियों को पटाओ, उनके साथ वो गलत करो, गलत हाँ है, वो क्या गलत है। कहोगे? गलत है ना? गलत। तो ऐसे जब उनको गिरफ्तार करिए हाँ, ना, जब ऐसे जब जेल में जब डालिए उनको। जब ऐसे लोगों का इलाज होता है तो आपके सीने में दर्द क्यों होता है? मैं गलत कह रहा हूँ, मैं खुद कह रहा हूँ, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, गलत कह रहे हैं, गलत कर रहे हैं, उनको डालिए। चलिए ईरान में जो हुआ, ऐसे ही लोग हैं, ऐसा ही कानून लोग हैं। बनाइए, ऐसा कानून बनाइए जैसे सऊदी अरब के अंदर है, ऐसा कानून बनाइए ना। जेल लोगे उस कानून को, धरने पे नहीं बैठोगे। बिल्कुल, अरे हम क्यों बैठ, हम तो नहीं इनको आप बता ईरान रहे में भी बैठ गए थे, ईरान में भी बैठ गए थे। जी बिल्कुल सही मेरा है। खामनाई शेर है, शेर है मेरा खामनाई। कल भी फोटो देखा था एक खामनाई का, यहाँ पर लेके जा रहे थे, मेरा खामनाई शेर है। अरे भाई यहाँ पर आओ ना, कुत्ते की तरह चप्पल से मारेंगे। और ये चलिए छोड़ दीजिए, ISIS क्या है, अल-कायदा कौन है, फिर अल शबाब, इनका नाम भी ऐसा ही है, पता नहीं, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, बोको हराम, लश्कर तैयबा, जैसे मोहम्मद, अबू सैफ ग्रुप, ये सब कौन से ग्रुप हैं? इतने सारे कौन चला रहा है? कौन चला रहा है? देखिए इस पर तो क्या वही एक नाम का व्यक्ति नहीं है? ये आपका और चलिए मैं आपसे एक सवाल और पूछती हूँ, अगर आतंकवादी का कोई धर्म मजहब नहीं होता, आपके हिसाब से नहीं होता ना, तो फिर हर आतंकवादी को मरने के बाद दफनाया ही क्यों जाता है? कहाँ देखा दफना दो, ये देखो ओवैसी का बयान है ना, ओवैसी का भी बयान है इसमें। एक भी मुझे कहीं दिखाइए कहीं पे दफनाया गया है इसको, अरे कोई भी अरे नहीं कहता कि कसाब को क्या किया गया था? कसाब को क्या किया गया था? कसाब को, हाँ, कसाब को फांसी दी गई, फांसी के बाद में क्या किया सही गया था? उसके उसको सामने। जलाया गया था, उसको जलाया गया था। देखिए धर्म कैसे निकलेगा पता है आपको? जैसे ही कोई पकड़ा जाए ना आतंकवादी, उसके बाद में उसको जला दो, उसका धर्म तुरंत निकल के आ जाएगा। तो वो तो सरकार को सोचना चाहिए भैया, क्या सरकार को सोचना चाहिए ना। नहीं सरकार को सोचने क्यों? इस देश में आप थोड़ी सरकार को लगाना तो है। पता है ना उसका धर्म क्या है, वो तो उस फिर वो हिसाब से सरकार अपने हिसाब से दफना रही है ना, फिर सरकार अपने हिसाब से दफना रही है ना, उसके धर्म के हिसाब से ही सरकार कर रही है ना, इसको हम थोड़ी करेंगे। अभी तो धर्म आ गया ना, अभी धर्म आ गया ना, सरकार कोई उसमें धर्म धर्म नहीं है, या कसाब का कोई मजहब नहीं था। क्यों था उसका मजहब? तो अब वो घुमा फिरा करके फिर वहीं आ जाती है तो आप ही बोल रहे थे अभी कसाब का जैसे आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता है। नहीं होता ना, मैंने बोला तो ना। फिर उसको दफनाया क्यों गया? दफनाना उसको ये दफनाया गया है, तो इस्लाम में जाता इस्लाम है में आ ना। जाता है। हाँ बिल्कुल, इस्लाम को फॉलो करते हैं वो लोग, इस्लाम में दफनाया गया। तो मतलब कसाब को इस्लामिक तौर तरीके के अनुसार दफनाया गया। तो उसको फांसी देने के बाद में उसको जला दिया जाता। फिर सरकार अगर उसको इस तरीके से देख रही सरकार थी तो भारत में दंगे नहीं तो होते उसको थे। गोली मार ओवैसी क्या, ओवैसी नहीं करने देते ना। ओवैसी और जितने भी ये संगठन है विपक्ष वाले, राहुल गांधी और इन लोग आ जाते हैं ना, फिरोज खान का पोता राहुल गांधी, ये सब आ जाते हैं।